नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सुकून। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, इसलिए मैं अपने सोने के कंगन तुझे देना चाहती हूँ। बिस्तर पर लेटी निर्मला जी ने अपने हाथ से कंगन उतारकर अपनी बेटी कंचन के हाथों में पहना दिए। बेटी के हाथों में अपने कंगन देख बीमारी के कारण कृशकाय माँ का चेहरा बच्चे की तरह खिल उठा। मम्मी जी सूप। बहू मीरा ने निर्मला जी को तकिए का सहारा देकर बिठाया और धीरे धीरे फूंक फूंक कर सूप पिलाने लगी। निर्मला जी सूप पीने के लिए मना करती तो मीरा ने बस एक चम्मच और बोलकर पूरा सूप पिला दिया। कुर्सी पर बैठी कंचन बहुत ध्यान से अपनी भाभी को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी छोटे बच्चे को सूप पिला रही है। सूप पिलाकर मीरा ने सासू माँ का मुंह साफ किया और कंचन के लिए चाय बनाने रसोई में चली गई। पीछे पीछे कंचन भी चली आई। भाभी, आपको बुरा तो नहीं लगा? किस बात का बुरा कंचन? मम्मी ने मुझे अपने कंगन दिए, इन पर सबसे पहले आपका हक है, मेरा नहीं। क्यों, तुम्हारा क्यों नहीं? भाभी, मम्मी ज़्यादातर बीमार ही रहती है, लेकिन जब से आप बहू बनकर आई हैं, आपने मम्मी और इस घर की बहुत अच्छे से देखभाल की है। आपकी सेवा का ही नतीजा है कि मम्मी इतने साल तक हम लोगों के साथ रह पाई। मैं तो बस कभी कभी मिलने आ जाती हूँ। कंचन, हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी के पास उसकी कोई निशानी रहे, ताकि बेटी को ये एहसास रहे कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ है। ये सिर्फ सोने के कंगन नहीं, बल्कि इनमें उनका प्यार और आशीर्वाद है, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और मैं उनकी सेवा उनके गहनों के लिए नहीं करती, मैं उनकी बहू हूँ, ये मेरा फर्ज है। मम्मी जी ने मेरे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया, हमेशा अपना प्यार, विश्वास, अपनापन और इस घर की बहू होने का मान सम्मान दिया। एक बहू को इससे ज़्यादा क्या चाहिए? फिर उन्होंने मुझे तुम्हारे भाई जैसा सुलझा जीवन साथी और एक प्यारी सी ननद भी तो दी है, जिसने मुझे बहन का प्यार और सहेली सा साथ दिया। बताओ, है कोई मुझसे ज़्यादा किस्मत वाला? है भाभी? कौन? मीरा ने हैरानी से पूछा। हम दोनों ननद भाभी खिलखिलाकर हंसने लगी। निर्मला जी बिस्तर पर लेटी अपनी बहू और बेटी की खिलखिलाहट सुन रही थी। उनके चेहरे पर सुकून का भाव था कि उनके जाने के बाद भी उनकी बेटी के सिर पर माँ समान भाभी का साया और मायके के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।